बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉन मिल्टन की स्टेटमेंट्स। For books are not absolutely dead things, but do contain a potency of life in them, to be as active as that soul was, whose progeny they are. Nay, they do preserve as in a while the purest efficacy and extraction of that living intellect that bred them. And yet, on the other hand, unless weariness be used as good, almost kill a man as kill a good book. Who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but he who destroys a good book kills reason itself, kills the image of God as it were in the eye. जॉन मिल्टन के मुताबिक फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स, कि बुक्स मुकम्मल तौर पर मुर्दा चीज़ें नहीं होती, बट डू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम, लेकिन उनमें पोटेंसी ऑफ लाइफ मीन्स स्पिरिट ऑफ लाइफ इन देम, लेकिन उन वो बुक्स ज़िंदगी के एक स्पिरिट पर मुश्तमिल होती हैं। बट डू कंटेन पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम मतलब यह कि बुक्स में ज़िंदगी का एक स्पिरिट शामिल होता है। टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल वाज हुज प्रोजेंसी दे आर, कि वो इतनी एक्टिव इतनी पावरफुल होती हैं बुक्स, एज दैट सोल वाज जितनी कि वो सोल होती है, हुज प्रोजेंसी दे आर, प्रोजेंसी मीन ऑफ स्प्रिंग, चिल्ड्रन, जिनके वो सोल जिसके वो चिल्ड्रंस हैं, मतलब वो थाट्स, वो ख़यालात, वो तसव्वुरात, वो आइडियाज़ जो बुक में शामिल होते हैं वो इतने ही पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं, जितने के राइटर्स, मुसन्निफ़ीन जो राइटर्स बुक्स लिखते हैं, तो ज़ाहिर है वो ख़यालात जो बुक्स में शामिल किए जाते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं जितने के राइटर्स होते हैं। मतलब ज़िंदा इंसान जितने पावरफुल होते हैं, बुक्स भी उतनी ही पावरफुल होती हैं। ने दे डू प्रिजर्व एज एन वाइल द प्योरेस्ट efficacy and extraction of that living intellect that bred them. They do preserve as this, they preserve as in a vial mean some bottle, the purest efficacy, the very pure essence of that living intellect. Intellect mean wisdom. तो उनमें बट एक बुक्स में विजडम ऐसे बंद होता है, मतलब अक्लमंदी, ज़ानत और रीज़न इस तरह बंद होती है जैसे कि किसी बाटल में बंद हो। बुक्स में दैट ब्रेड देम द इंटेलेक्ट, दैट लिविंग इंटेलेक्ट दैट ब्रेड देम, वो इंटेलेक्ट, वो रीज़न, वो अक्लमंदी जो कि उन क्रिएट करती है, मतलब राइटर्स की अक्लमंदी वो उनमें शामिल होती है। बुक्स में वो अक्लमंदी शामिल होती है, बुक्स उस अक्लमंदी को रिफ्लेक्ट करती हैं, उसकी अक्कासी करती हैं। एंड येट ऑन द अदर हैंड अनलेस वेरीनेस बी यूज्ड, और दूसरी तरफ जब तक इंतहाई केयरफुलनेस न दिखाई गई, वेरीनेस बी यूज्ड, जब तक केयरफुल इक़दामात न उठाए गए बुक्स के ख़िलाफ़, एज़ गुड आलमोस्ट किल अ मैन एज़ किल अ गुड बुक, तो एक गुड बुक को ख़त्म करना ऐसे है जैसा कि एक इंसान को कत्ल करना। किल्स अ मैन किल्स अ रीज़नेबल क्रिएचर, जो शख्स किसी इंसान का कत्ल करता है, ही किल्स अ रीज़नेबल क्रिएचर, वो एक रीज़नेबल मखलूक को कत्ल करता है। मतलब कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। अशरफुल मखलूक़ात किस बेस पे? रीज़न की बेस पर, अक्लमंदी की बेस पर, इंटेलेक्ट की बेस पर। तो जो रीज़न इंसान को कत्ल करता है वो एक रीज़न को, अक्लमंदी को, इंटेलेक्ट को कत्ल करता है। तो इंटेलेक्ट, रीज़न क्या है? इसको मिल्टन कहता है गॉड्स इमेज, कि ये गॉड्स इमेज का इमेज है। बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीज़न इटसेल्फ, लेकिन वो जो किसी अच्छी बुक को तबाह करता है, बुक को ख़त्म करता है, किल्स रीज़न इटसेल्फ, वो अक्लमंदी को ही ख़त्म करता है, इंटेलेक्ट को, रीज़न को
ख़त्म करता है, द इमेज ऑफ गॉड मतलब ये कि अल्लाह के अक्स को ख़त्म करता है, गॉड के अक्स को ख़त्म करता है, एज इट वर इन द आई। तो फिर इसका कॉन्टेक्स्ट इन स्टेटमेंट्स का ये है कि 1644 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक 20 लाइसेंसर्स अपॉइंट किए गए थे कि 20 लाइसेंसर्स अप्रूव करेंगे बुक्स को। कोई बुक उस वक्त तक पब्लिश नहीं होगी जब तक 20 लाइसेंसर्स उसको रिकमेंड ना करें, 20 लाइसेंसर्स उसको अप्रूव ना करें। तो ये परमिशन बुक्स की पब्लिकेशन के लिए ज़रूरी था। तो इस सूरत हाल में मिल्टन ने ये पम्फलेट लिखा था जिसका नाम है एरोपेजिटेका। तो वहाँ से ये लाइंस मैंने आपके सामने रखी हैं। तो इसमें मिल्टन ने आवाज़ उठाई कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मतलब, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मिल्टन ने ये आवाज़ उठाई थी और उसने ये दावा ये उसने कोशिश की थी, जदोजहद की थी कि फ्री पब्लिकेशन ऑफ बुक्स होनी चाहिए, बुक्स को फ्रीली पब्लिश होना चाहिए, बुक्स को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बुक्स पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और बुक्स पे पाबंदी ऐसे है जैसे कि इंटेलेक्ट और रीज़न पे पाबंदी है। तो क्योंकि बुक्स इंटेलेक्ट और रीज़न की अक्कासी करती हैं, जहानत की, विजडम की, अक्लमंदी की अक्कासी करती हैं, तो फिर किसी बुक को कत्ल करना, किसी बुक को तबाह करना ऐसे है जैसे कि गॉड्स इमेज को, खुदा के अक्स को ख़त्म करना, खुदा के अक्स को तबाह करना। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गहराई को समझने के लिए ये स्टेटमेंट आपके सामने, ये स्टेटमेंट्स लाई गई हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि वो राइटर्स, वो मुसन्निफ़ीन जो कुछ लिखते हैं वो उनके इंटेलेक्ट की, उनकी जहानत की अक्कासी होती है, इससे नॉलेज फैलता है, ट्रूथ फैलती है, सच्चाई फैलती है। तो इसको दबाया नहीं जाना चाहिए बल्कि इसे की खुली तशहीर और खुली पब्लिकेशन होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।